हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एसपीडी का सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर से भारतीय रेल और परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारतीय रेल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेल अमेरिका तथा रूस चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी कि भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र जो है सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। यानी कि संरक्षा है और समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन जो है बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट जो 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी संस्थान है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच प्रारंभ हुई। यानी कि देश में पहली मेट्रो रेल जो है 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में जो है दमदम से टालीगंज तक चली थी, और दूसरी जो मेट्रो रेल सेवा है दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच प्रारंभ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आईआरसीटीसी का आशय है इंडियन रेलवे। आईआरसीटीसी का आशय क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4,286 किलोमीटर जाती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति का सुझाव पर हुआ था। यानी कि रेलवे बजट जो है आम बजट से 1924-25 में क्या हुआ? एक वर्ष समिति का सुझाव पर, यानी कि एक वर्ष समिति ने सुझाव दिया, जिसके कारण से आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। यानी कि कब? 1924-25 में। पहले एक में ही ये रेल बजट और आम बजट पेश होता था, लेकिन 1924-25 में क्या हुआ? एक वर्ष समिति के सुझाव पर रेल बजट जो है आम बजट से अलग हो गया। यानी कि अलग हो गया, दो भाग में हो गया, दोनों अलग अलग। फिर 2017 में क्या किया गया कि पुनः समान बजट में शामिल कर दिया गया। फिर 2017 में पुनः जो है समान बजट में शामिल कर दिया गया, फिर से मिला दिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारत की पहली मोनो रेल जो है मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल है। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिए जो है माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 में गठित हुआ था। यानी कि गठन जब हुआ था 1882 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन? ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस जो है सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल जो है स्थापना 26 जनवरी 1998 अंठानवे। कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। कोंकण रेल जो है मुख्यालय पणजी में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल जो है मुख्यालय पणजी में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। सर्वप्रथम जो एसी वाली रेलगाड़ी जो है मुंबई और बड़ौदा के बीच 1896 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है जो असम अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ता है। देश का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल जो है बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की जो कुल लंबाई है 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर जो है रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस जो है भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना जो है सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान सेकंड यानी द्वितीय डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1925 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन है और ये जो चलती है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है और ये रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है सीकन जापान में है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। अब चलिए पढ़ते हैं संपूर्ण भारत समान परिचय। संपूर्ण भारत समान परिचय के बारे में पढ़ते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है।
हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी जो है तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत का 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन, आंध्र प्रदेश, कराईकल, पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध लैंड लॉक्ड है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक दृष्टि में पढ़ते हैं। अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत की अवस्थिति है। आकृति जो है भारत की चतुष्कोणीय है। राजधानी है नई दिल्ली है। भारत की जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान 2रा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहारमती गौरमाता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिराकोल लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप केमोरिन तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से
दूरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,500 7,516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत का दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासिक मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। भारत के पड़ोसी देश समान परिचय। भारत के पड़ोसी देश समान परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल और जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पूरा नाम सिलोन है। पाक जल संधि और एवं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,850 मीटर, नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मंडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यंगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाती है। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरांड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है।
न्यू मूरदीप, तीस्ता तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य के बारे में जानते हैं। पड़ोसी देश और भारतीय राज्य: पाकिस्तान 3+2 यानी कि 5, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख से, यानी 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश से। अफगानिस्तान जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगा हुआ है। चीन 4+1 यानी 5 से लगा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख 1। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगा है। नेपाल जो है 5 राज्यों से लगा है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। भूटान जो है सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से लगा है। बांग्लादेश जो है 5 से लगा है: पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। म्यांमार 4 राज्यों से लगा है: अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई अब देखते हैं। पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई: बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर, चीन जो है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर, नेपाल जो है 751 किलोमीटर, म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर, भूटान जो है 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर। यानी बचपन में MBA किया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं, सीमा रेखा और देश। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा जो है पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में है। हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ज़्यादातर पूछता है। और 24वीं अक्षांश रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 49वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैगी नॉट और सीरीज फाइड रेखा, इसको भी याद रखिएगा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। उडरनिस रेखा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है, मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला पढ़ेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौर मंडल। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौर मंडल के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं क्या है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन है? तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो बिग बैंग है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेवेंटर 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस पोलैंड को, कोपरनिकस पोलैंड को कहा जाता है। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा गया था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था जोहानेस केपलर जर्मनी ने। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का नाम है गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास हुआ था जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा गैलेक्सी गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह।
हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा है साइरस। साइरस यानी डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 यानी 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस 94 तारे हैं जिसमें सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु जो है धूल बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुष्ठल तारा हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखा था। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यह कौन है पुष्ठल तारा है यानी इसको हेली कहा पुष्ठल तारा हेली है हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम में बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और तथा वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र कोर। केंद्र यानी कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन सेल्सियस। सूर्य का सतह का तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत है क्रीट यानी बाह्यतम परत जो है क्रीट यानी कोरोना है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें को। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संगठन है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है 2.5% है यानी 2.5% 5%। 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.598 गुने 10 का पावर 4 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में घुस जाएगा चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण कब होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी घुसेगा यानी कि इन दोनों में क्या होगा सूर्य अस्थिर रहेगा स्थिर। सूर्य ग्रहण होगा तब भी चंद्र ग्रहण होगा तब भी सूर्य अपने जगह पर रहेगा सूर्य कहीं नहीं जाएगा। इसमें जो सूर्य ग्रहण होगा क्या तो पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच में चंद्रमा घुसेगा उसके कारण होगा सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है इसे याद रखिएगा। चंद्रमा जो है जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। चंद्रमा जो है जीवाश्म ग्रह है पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश का नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। हेलो दोस्तों आज हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा उपयोगी तथ्य गांधी युग के बारे में। तो चलिए हम लोग गांधी युग के बारे में शुरू करते हैं। गांधी जी ने हाई स्कूल की पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। पिता जो है करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले से वे दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए थे जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा।
ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। यानी ट्रेन से जो है ना डरबन से प्रिटोरिया जाते समय जो है पीटर मारिट्सबर्ग यानी बीच में एक स्टेशन था पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, वहां पर उन्हें क्या किया गया कि जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार उन्हें कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया पत्ती के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना का समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता
24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने का समय गांधी जी को कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत के बाघ टाइगर रिजर्व है और इधर जनगणना 2011 है और भारत का प्रमुख रामसर साइट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए भारत के बाघ यानी टाइगर रिजर्व के बारे में चलते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 54वां है, जो उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां है, उत्तर प्रदेश में है। मानस नामेरी काजीरंगा ओरांग असम में है। ये जो है मानस नामेरी काजीरंगा ओरांग जो है असम में है। नामदफा पक्के कामलंग जो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा पक्के कामलंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि जो है बिहार में है। इंद्रावती और अचनकमार जो है छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी जो है छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी जो है छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास जो है 53वां है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास 53वां जो है छत्तीसगढ़ में है। पलामू जो है झारखंड में है। दम्फा जो है मिजोरम में है। दम्फा। रणथंबोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रणथंबोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रामगढ़ बिस्तारी जो है 52वां राजस्थान में है। रामगढ़ बिस्तारी 52वां राजस्थान में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। दांडेली अंसी यक्काली जो है ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। दांडेली अंसी यक्काली जो है कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ जो है कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ जो है कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पेरियार परम्बिकुलम जो है केरल में है। पेरियार परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना जो मध्य प्रदेश में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो है मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो है मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय दुबरी जो है मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेंच सह्याद्री और बोर जो है महाराष्ट्र में है। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र में है। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट पहला है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो जिम कार्बेट पहला है। राजाजी उत्तराखंड में है। सुंदरबन बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन और बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। कवल अमराबाद तेलंगाना में है। कवल और अमराबाद तेलंगाना में है। सिमलीपाल सतकोशिया उड़ीसा में है। सिमलीपाल सतकोशिया उड़ीसा में है। कालकड मुंदन थुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में है। कालकड मुंदन थुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में है। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां तमिलनाडु में है। श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है।
जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे जनगणना के बारे में। जनगणना के बारे में देखते हैं तो ये 11 भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को माना जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची 7वीं सूची के संघ सूची का है जनगणना विषय। और जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी जननांकिकी 2011 की जनगणना क्रम जो है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। स्वतंत्र भारत की क्या है तो 2011 की 7वीं है और देश की ये 15वीं है। ऐसे में 15वीं है और स्वतंत्र भारत यानी जब देश आजाद हुआ उसके बाद की 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29। जनगणना का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर है डब्ल्यू प्लाडेन है प्रथम जनगणना कमिश्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो है R.A. गोपालास्वामी 1949 से 53। 2011 के जनगणना आयुक्त है C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या के भाग है 17.5% यानी अब बढ़ चुका है। 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा है लेकिन अब बढ़ चुका है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी कि 51.47%। महिला जनसंख्या जो है 58.75 करोड़ 48.53%। दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर 17.7% और 1.64%। दशकीय जो है 17.7% है और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। कुल साक्षरता दर है पूरे भारत की 73% है। पुरुष साक्षरता दर है 80.9 यानी 80.9% है। महिला साक्षरता जो है 64.6% है। लिंगानुपात है 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष 919 है। जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में 10 से 84 है। न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व जो है दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व जो है अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में है 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या है दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता है केरल में 94%। न्यूनतम साक्षरता है बिहार में 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता है बिहार में 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है दादर नगर हवेली में। अधिक जनसंख्या जिला है ठाणे महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 75। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला देखते हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में देखते हैं। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये है उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर कीथम झील जो है उत्तर प्रदेश में है।
नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील जो है उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य जो हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन जीव अभयारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। सोकर झील जो लद्दाख में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। कांवरताल झील जो है बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। केशवपुरम मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है। कांजली झील पंजाब में है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सुरिनसर और मानसर झील जो जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। चंदेरटल वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। भितरकनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड जो मध्य प्रदेश में है। बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। सस्तम कोटा झील अष्टमुडी झील केरल में है। दीपोरबिल जो असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य। भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं तथा 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 14 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के रामसर के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान, इसरो के बारे में हम लोग जानते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो का पूरा नाम। स्थापना है 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलोर में। प्रथम अध्यक्ष है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC SHAR स्थित है श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा के गठन 1958 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC। नासा ये अमेरिका का है। स्पेस एजेंसी नासा अमेरिका में है। जाक्सा जो जापान का, CNSA जो चाइना का है, ISA इजराइल का है, CNSA चीन का है, रॉसकॉस्मोस जो है रॉसकॉस्मोस रूस का है, सुपार्को पाकिस्तान का है, AEB ब्राजील का है। अब चलिए भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह है रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह है कल्पना 1, पुराना नाम मैटसेट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ते हैं। SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1
18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम है वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में हम लोग जानते हैं। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ, 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ, 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवितकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला, 1977, जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स, 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा आंदला, 2011, वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच, 388 दिन, 2020। प्रथम मानव अंतरिक्ष यान लूना 16 है। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका, 21 जुलाई 1969 को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 11 है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है डेनिस टिटो, USA का है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुश्री अंसारी, 2006, ईरानी मूल की, अमेरिकी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है कोलंबिया, USA। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान जो है वाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1, सोवियत संघ द्वारा, 1957 को। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अमेरिका। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो है चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए एक भारत का पहला मिशन है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है चंद्रयान 1। प्रक्षेपण तिथि जो 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। और प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान है PSLV XL-C11। तत्कालीन इसरो प्रमुख जी माधवन राव। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2018 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 2 प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 M1। तत्कालीन इसरो प्रमुख K-Sivan। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। मंगल पर पहुंचा 24 सितंबर 2014। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान PSLV XL-C25। तत्कालीन इसरो प्रमुख K. राधाकृष्णन।
रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाला भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर कहलाता है तो पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीनपीस एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। रेड डाटा बुक से संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी के बारे में जानते हैं। पारिस्थितिकी के बारे में जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टॉन्सले ने 1935 में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। ये वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु और खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक।
एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा के रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक तथा एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। प्रदूषण वायु, जल एवं भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक जैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारवा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम एवं एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का। मिनीमाता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व या ईसवी। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्वाण है 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत आरंभ 622 ईस्वी में। पायन का भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में। हुयन सांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में। चीनी यात्री सिंह का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। इब्न बतूता का भारत आक्रमण 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। तैमूर लंका भारत आक्रमण 1398 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत आगमन 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में।
पानीपत का तीसरे 1761 ईस्वी में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मानसबदरी का मानसबदरी का आरंभ 1574 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में। चतुर्थ आर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी में। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में 2007 रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विमान रथ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान के बाद लिथगो। जालियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति विलियम बेंटिंग। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल। बम्बई कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली के द्वारा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड बेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिथगो। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेवेल। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथगो। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन। सहयोग आंदोलन शुरू हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफलिन के समय में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। नारबाली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। चलिए अगला देखते हैं इतिहास के प्रमुख घटनाएं के बारे में। घटनाएं और ईसा पूर्व या ईस्वी। पाइका विद्रोह हुआ था 1817 से 1825 ईस्वी में। भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1831 ईस्वी में। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 ईस्वी में। कोल आंदोलन हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में। रामोसी विद्रोह था 1822 से 1829 ईस्वी में। बहावी आंदोलन 1826 से 1871 ईस्वी में लंबे समय तक चला है। खांसी विद्रोह जो है 1833 ईस्वी में। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में। फराजी आंदोलन 1838 से 60 ईस्वी में, ये भी लंबा चला है। मुंडा विद्रोह 1899 से 19 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी में। कुका आंदोलन जो 1840 से 72 में भी लंबा चला है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मार्लेमेंटो सुधार 1909 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में। लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। रौलट एक्ट पारित 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी में। साइमन्स कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में।
दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में, महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में, चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध 1965 ईस्वी में, कारगिल युद्ध 1969 ईस्वी में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में, सविनय आंदोलन 1930 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, चीनी क्रांति जो 1911 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, रूसी क्रांति जो 1917 ईस्वी में। इसी के साथ ये चैप्टर आज, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है, छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है, ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, सबसे लंबी नदी है गंगा है, सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र है, दक्षिण भारत की लंबी नदी है गोदावरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना है, ऊंचा झरना चौड़ाई में योग या गोरसोपा है, बड़ी झील है बुलर झील जम्मू कश्मीर में, ताजे मीठे जल की बड़ी झील है बुलर झील है, खारे जल की बड़ी तटीय झील है चिल्का है, सबसे ऊंची झील है चिलामू सिक्किम में, बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, लंबा समुद्र तट है मरीना बीच चेन्नई में, लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी तटरेखा राज्य है गोवा, लंबी तटरेखा प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश है, ऊंचा बांध है टिहरी बांध उत्तराखंड में, लंबा बांध है हीराकुंड महानदी पर, और लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A 6 किलोमीटर, सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, बड़ा रेगिस्तान है थार मेरू राजस्थान, बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु है, लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई में, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न है, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र है, ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल कर्नाटक में है, लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा आगरा में है, बड़ी लिवरपुल है पुल है हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में, गहरी नदी घाटी है भागीरथी और एवं अलकनंदा, सर्वाधिक वर्षा है मासिनराम मेघालय में, सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में, ऊंची मीनार है कुतुब मीनार नई दिल्ली में, बड़ा गुम्बज है गोल गुम्बज बीजापुर में, बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद दिल्ली में, बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में, बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला बिहार में, ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान में, बड़ा नदी द्वीप है माजुली ब्रह्मपुत्र असम में, छोटा नदी द्वीप है उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में, सबसे बड़ा आवास है राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा किला है लाल किला दिल्ली में, और बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है, पोप का शहर रोम है, बंगाल का शोक है दामोदर नदी, हाईटेक सिटी है हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड है कश्मीर, धरती का स्वर्ग है कश्मीर, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, श्वेत नगर है बेलग्रेड, चीन का सुख है हांगहो नदी, मध्य रात्रि का सूर्य का देश है नॉर्वे, यूरोप के खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड, सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड, उगते सूर्य का देश है जापान। हजार झीलों की भूमि है फिनलैंड, नील का उपहार वरदान है मिस्र है, डूबते सूर्य का देश है ब्रिटेन, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, विश्व का चीनी कटोरा है क्यूबा, भारत का पेरिस है जयपुर, गुलाबी शहर है जयपुर, गुलाबों का शहर है चंडीगढ़, भारत का पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर, यूरोप का मरीज है तुर्की, सांपों का देश है ब्राजील, पूर्व का वेनिस है कोचीन, इलेक्ट्रॉनिक्स से अंतरिक्ष का शहर है बेंगलुरु, पिरामिड का देश है मिस्र, अंडों की टुकड़ी आंध्र प्रदेश, सोया प्रदेश है मध्य प्रदेश, कॉकपिट ऑफ यूरोप है बेल्जियम, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का मसाला का बगीचा केरल है।
सिटी ऑफ गोल्डन गेट है सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी है जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन पुलिस है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार है जिब्राल्टर। स्वर्णिम पैगंडा का देश है म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन है पुणे। फलों को डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा है बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम। फोंगपी चोटी पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मार्कत एमराल्ड द्वीप आयरलैंड। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मल्डेब है। पूर्व का मैनचेस्टर और ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज है चीन। अंध महादेश है अफ्रीका। एड्रियाटिक की रानी है वेनिस इटली। और हजार हाथियों की भूमि है लाओस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा देखते हैं। लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप। चौड़ी नदी अमेजन ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की है। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जर्मनी। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर रूस में। सबसे गहरी झील है बैकाल साइबेरिया रूस में। ताजे जल की झील है सुप्रियल झील अमेरिका में। बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। झील के अंदर झील है मेनीटू कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु मेरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर है हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा क्षेत्रफल बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यूरोप महाद्वीप। छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। बड़ा देश जनसंख्या में चीन एशिया। सबसे छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सबसे अधिक सीमा वाला देश चीन 13 देशों। बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा द्वीप है मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ी नदी है द्वीप है माजुली ब्रह्मपुत्र असम में। सबसे छोटा द्वीप है नदी द्वीप है उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा भारत। सबसे ऊंचा बांध रोगोंस्की तजाकिस्तान। ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट नेपाल। सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया। जो चौड़ा जलप्रपात है खून जलप्रपात लाओस में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल वेनेजुएला में। सबसे लंबा जल डमरूमध है तथास्की। सबसे छोटा जल डमरूमध है डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा उत्तरी अफ्रीका। एशिया का बड़ा रेगिस्तान है गोबी मंगोलिया में। सबसे बड़ा और लंबा नहर है स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नगर है किल नहर। सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में। बड़ी सड़क सुरंग है लैर डल नॉर्वे में। बड़ी हवाई अड्डा है किंग फहद सऊदी अरब में। सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार तिब्बत में है। और सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा दुबई में। विशाल मंदिर है अंकोर वाट कंबोडिया में। इसी के साथ आज 10 पेज खत्म हो गया। और डेली हम लोग 10 पेज करेंगे। इस तरह से खत्म हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए और लाइफ में आए सफल होइए। आप खुद अपना नाम कीजिए अपने परिवार का नाम कीजिए अपने देश का नाम कीजिए। चलिए मिलते हैं।